को प्रयोगशाला के रूप में उपयोग कर रही है और बिहार के शिक्षकों को राजनीति का ठेहा बना दिया गया। गांव में पहले घास काटने के लिए एक लकड़ी का गट्ठर होता था और उस पर लोग घास काटते थे, तो ये राजनीति की फसल काटने के लिए जो जिस ठेहा की जरूरत है, शिक्षकों को ठेहा बना दिया गया है। आप बताइए कि पूरे देश के अंदर में कोई ऐसी सरकार बता दीजिए, कोई ऐसा राज्य बता दीजिए जहां इतना प्रयोग शिक्षा विभाग में होता हो। प्रतिदिन नया नया फरमान है, कभी स्कूल 8:30 बजे से 5:30 बजे तक चलेगा, तो कभी उसके बाद 6 बजे तक वीसी चलेगी, तो कभी स्कूल जो है 9 बजे से 5 बजे चलेगा, तो कभी मुख्यमंत्री कहेंगे कि 3 बजे से 4 बजे चलेगा। ये हर दिन नया नया कहानी बनाते रहते हैं लोग। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से इनको लेना देना नहीं है, इनको मतलब है शिक्षकों को टंग तबाह करने से। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? सीधी सी बात है कि जो भी शिक्षक अपना स्थानांतरण चाहते हैं, तो चाहे वो आज मैं बैरगिनिया में हूं, तो बैरगिनिया में अगर कोई शिक्षक हो तो यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो उनको औरंगाबाद भेज दीजिएगा तो जाके खेती थोड़ा ही करने लग जाएंगे, जाकर वहां दाल दर्रने लगेंगे, तो वहां भी जाके पढ़ाई करेंगे। शिक्षक का काम पढ़ाना है, कहीं भी पढ़ाएंगे। आप उनको चैन से रहने दीजिए और जो जहां चाहते हैं उनको स्वैच्छिक पोस्टिंग दे दीजिए। आप अभी परीक्षा की बात कर रहे हैं, जब शिक्षा मित्रों की बहाली हुई 2003 और 5 में, उस समय बहुत सारी बेटियां बहन बहाल हुई थी जो अनमैरिड थी और 20 वर्षों से काम करने के बाद, 22 वर्षों से तक काम करने के बाद भी आज तक उनका स्थानांतरण नहीं हुआ, जिसके कारण वो अपने मायके में ही रह गई, आज तक उनकी विदाई नहीं हुई। और उस समय जो उनको संतान जन्म लिया, वह संतान अब शादी हो रही है, तो लड़कियों की शादी अब ननिहाल से होगी। ये मुख्यमंत्री जी, ये कौन सी सुशासन की सरकार है? सब लोग घर बसाते हैं, ये घर उजाड़ने वाली सरकार है। यहां पर किसी को परिवार में शांति सुकून से जीने नहीं देंगे लोग, कसम खा लिए हुए हैं। आने दे 2025 का चुनाव, पता चल जाएगा, आपकी भी विदाई हो जाएगी, आपको ही बेघर करेंगे लोग। सेवा निरंतरता पर क्या कहेंगे? सेवा निरंतर, अच्छा ये बताइए, तो अजीब सी बात है, ये बिहार के जो शिक्षक इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो यह कोई और सेवा कर रहे थे क्या? ये जाके आपके सुशासन के काउंटर पर जाके सामान बेच रहे थे? क्या कर रहे थे? जदयू का झंडा पोस्टर लगा रहे थे कि भाजपा का? पहले भी जो शिक्षक थे वो पढ़ा ही रहे थे और अब भी पढ़ावे करेंगे। तो इनकी सेवा जब वही है तो सर्विस कंटिन्यू कैसे नहीं हुई? आप क्या समझ लिए हैं? ये आजकल नया जो प्रचलन चला हुआ है कि शादी होने के बाद में कहेगा कि पत्नी है, उसके पहले लिव इन रिलेशनशिप रह रहे थे। ये बिहार की सरकार जो है, यहाँ जितना पदाधिकारी है और जितने सरकार में बैठे हुए लोग हैं, पता नहीं इन लोगों के पास में दिमाग है कि नहीं है। सर्विस कंटिन्यूटी, आपकी सेवा निरंतरता की बात है, तो पहले जो सेवा थी वही सेवा आज भी कर रहे थे, इसमें निरंतरता तो है ही। तो कहने या नहीं कहने से क्या होता है? आप इसको सर्विस कंटिन्यूटी देना होगा। दूसरी बात, तकनीकी बात मैं बताता हूं कि जब आपने पे प्रोटेक्शन दे दिया है, आपने कहा कि फिटमेंट इंडेक्स हमने बना दिया है और जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करेंगे उनकी जो सैलरी होगी, तत्काल जो मिल रही होगी सैलरी, उसको उस फिटमेंट इंडेक्स में फिट करेंगे और जितना मिल रहा है उससे कम नहीं मिलेगा। तो जब फिटमेंट इंडेक्स में आप उसको वेतन को फिट कर दिए, तो जब वेतन आप दे रहे हैं कि नहीं, आपको वेतन कम नहीं देंगे, तो आखिर पहले की सर्विस बिना काउंट किए हुए वेतन आप ऐसे कैसे दे सकते हैं? जब वेतन दे रहे हैं तो सर्विस कंटिन्यू आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो सैलरी है वो हमारे लेंथ ऑफ सर्विस के आधार पर आज हमारी सैलरी यहाँ पहुंची है। तो सर्विस आप एक चीज ले लीजिएगा और एक चीज छोड़ दीजिएगा, ये कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं चल सकता है, ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है। सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ देना होगा, यह टेक्निकल इशू है। जब वेतन संरक्षण अगर मिला है, आप पे प्रोटेक्शन आपने दिया है और आपने फिटमेंट इंडेक्स लागू किया है, तो आपको निश्चित रूप से सर्विस कंटिन्यूटी भी देनी ही पड़ेगी। अब आप ऐसे नहीं दीजिएगा तो आपको, ये तो बिहार की सरकार को आदत है हमेशा शिक्षकों से पंगा लेना, शिक्षकों का प्रतिरोध सहना, गाली बात सुनना और तब जाकर के देना, ऐसे। और जान लीजिए, ये सुशासन की सरकार जो है ना, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जितना काम कहेंगे कि हम ये नहीं करेंगे वही काम ही करते हैं। इसलिए जो कह रहे हैं कि नहीं देंगे तो देंगे, ठेहा बना दिया गया। गांव में पहले घास काटने के लिए एक लकड़ी का गट्ठर होता था और उस पर लोग घास काटते थे, तो ये राजनीति की फसल काटने के लिए जो जिस ठेहा की जरूरत है, शिक्षकों को ठेहा बना दिया गया है। आप बताइए कि पूरे देश के अंदर में कोई ऐसी सरकार बता दीजिए, कोई ऐसा राज्य बता दीजिए जहां इतना प्रयोग शिक्षा विभाग में होता हो। प्रतिदिन नया नया फरमान है, कभी स्कूल
8:30 बजे से 5:30 बजे तक चलेगा, तो कभी उसके बाद 6 बजे तक वीसी चलेगी, तो कभी स्कूल जो है 9 बजे से 5 बजे चलेगा, तो कभी मुख्यमंत्री कहेंगे कि 3 बजे से 4 बजे चलेगा। ये हर दिन नया नया कहानी बनाते रहते हैं लोग। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से इनको लेना देना नहीं है, इनको मतलब है शिक्षकों को टंग तबाह करने से। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? सीधी सी बात है कि जो भी शिक्षक अपना स्थानांतरण चाहते हैं, तो चाहे वो आज मैं बैरगिनिया में हूं, तो बैरगिनिया में अगर कोई शिक्षक हो तो यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो उनको औरंगाबाद भेज दीजिएगा, तो जाके खेती थोड़ा ही करने लग जाएंगे, जाकर वहां दाल दर्रने लगेंगे, तो वहां भी जाके पढ़ाई करेंगे। शिक्षक का काम पढ़ाना है, कहीं भी पढ़ाएंगे। आप उनको चैन से रहने दीजिए और जो जहां चाहते हैं उनको स्वैच्छिक पोस्टिंग दे दीजिए। आप अभी परीक्षा की बात कर रहे हैं, जब शिक्षा मित्रों की बहाली हुई 2003 और 5 में, उस समय बहुत सारी बेटियां बहन बहाल हुई थी जो अनमैरिड थी, और 20 वर्षों से काम करने के बाद, 22 वर्षों से तक काम करने के बाद भी आज तक उनका स्थानांतरण नहीं हुआ, जिसके कारण वो अपने मायके में ही रह गई, आज तक उनकी विदाई नहीं हुई। और उस समय जो उनको संतान जन्म लिया, वह संतान अब शादी हो रही है, तो लड़कियों की शादी अब ननिहाल से होगी। ये मुख्यमंत्री जी, ये कौन सी सुशासन की सरकार है? सब लोग घर बसाते हैं, ये घर उजाड़ने वाली सरकार है। यहां पर किसी को परिवार में शांति सुकून से जीने नहीं देंगे लोग, कसम खा लिए हुए हैं। आने दे 2025 का चुनाव, पता चल जाएगा, आपकी भी विदाई हो जाएगी, आपको ही बेघर करेंगे लोग। सेवा निरंतरता पर क्या कहेंगे? सेवा निरंतर, अच्छा ये बताइए, तो अजीब सी बात है, ये बिहार के जो शिक्षक इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो यह कोई और सेवा कर रहे थे क्या? ये जाके आपके सुशासन के काउंटर पर जाके सामान बेच रहे थे? क्या कर रहे थे? जदयू का झंडा पोस्टर लगा रहे थे कि भाजपा का? पहले भी जो शिक्षक थे वो पढ़ा ही रहे थे और अब भी पढ़ावे करेंगे। तो इनकी सेवा जब वही है तो सर्विस कंटिन्यू कैसे नहीं हुई? आप क्या समझ लिए हैं? ये आजकल नया जो प्रचलन चला हुआ है कि शादी होने के बाद में कहेगा कि पत्नी है, उसके पहले लिव इन रिलेशनशिप रह रहे थे। ये बिहार की सरकार जो है, यहाँ जितना पदाधिकारी है और जितने सरकार में बैठे हुए लोग हैं, पता नहीं इन लोगों के पास में दिमाग है कि नहीं है। सर्विस कंटिन्यूटी, आपकी सेवा निरंतरता की बात है, तो पहले जो सेवा थी वही सेवा आज भी कर रहे हैं, तो इसमें निरंतरता तो है ही। तो कहने नहीं कहने से क्या होता है? आप इसको सर्विस कंटिन्यूटी देना होगा। दूसरी बात, तकनीकी बात मैं बताता हूं कि जब आपने पे प्रोटेक्शन दे दिया है, आपने कहा कि फिटमेंट इंडेक्स हमने बना दिया है, और जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करेंगे उनकी जो सैलरी होगी, तत्काल जो मिल रही होगी सैलरी, उसको उस फिटमेंट इंडेक्स में फिट करेंगे, और जितना मिल रहा है उससे कम नहीं मिलेगा। तो जब फिटमेंट इंडेक्स में आप उसको वेतन को फिट कर दिए, तो जब वेतन आप दे रहे हैं कि नहीं, आपको वेतन कम नहीं देंगे, तो आखिर पहले की सर्विस बिना काउंट किए हुए वेतन आप ऐसे कैसे दे सकते हैं? जब वेतन दे रहे हैं तो सर्विस कंटिन्यू आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो सैलरी है वो हमारे लेंथ ऑफ सर्विस के आधार पर आज हमारी सैलरी यहाँ पहुंची है। तो सर्विस आप एक चीज ले लीजिएगा और एक चीज छोड़ दीजिएगा, ये कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं चल सकता है, ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है। सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ देना होगा। यह टेक्निकल इशू है। जब वेतन संरक्षण अगर मिला है, आप पे प्रोटेक्शन आपने दिया है और आपने फिटमेंट इंडेक्स लागू किया, तो आपको निश्चित रूप से सर्विस कंटिन्यूटी भी देनी ही पड़ेगी। अब आप ऐसे नहीं दीजिएगा तो आपको, ये तो बिहार की सरकार को आदत है हमेशा शिक्षकों से पंगा लेना, शिक्षकों का प्रतिरोध सहना, गाली बात सुनना और तब जाकर के देना, ऐसे। और जान लीजिए, ये सुशासन की सरकार जो है ना, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जितना काम कहेंगे कि हम ये नहीं करेंगे वही काम ही करते हैं। इसलिए जो कह रहे हैं कि नहीं देंगे तो देंगे, हम लोग को लेने आता है, इसलिए हम लोग ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।